कभी बहुत ज़्यादा जलन और कभी मुतासरा जो हिस्सा है वो सुर्ख हो जाता है और बोझल महसूस होने लगता है, और कभी कभार एक लंबा सा मसा जो जड़ की तरफ से मोटा और आगे से नोकदार होता है ज़ाहिर हो जाता है, और कभी कभार जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है, और कभी सिर्फ खुजली महसूस होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हकीम अनस हमीद एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो पाइल्स यानी बवासीर के मुतालिक है। बवासीर क्या है, इसकी कितनी इकसाम है, इसकी अलामात क्या क्या हैं, और फिर इसका आसान घरेलू इलाज क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप भी हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन सकें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे बवासीर है क्या। इसकी दो इकसाम है, खुश्क या बादी बवासीर एक नंबर, दूसरे नंबर पे है खूनी बवासीर। आज की इस वीडियो में हम बादी बवासीर के मुतालिक बात करेंगे। मकद यानी बड़े पखाने वाली जगह पर सोजिश या मकद का फूल जाना, मकद पर मस्से या दाने बन जाते हैं। ये चने के दाने से लेकर अखरोट जितने बड़े हो सकते हैं। फिर या पखाना करते वक्त जलन या दर्द का एहसास होना, पखाना करने के बाद बेचैनी, बैठते वक्त भी दर्द होने लग जाती है। मकामे मकद पर सिर्फ खुजली होती है यानी हल्की सी खारिश महसूस होती है। कभी कभार बहुत ज़्यादा जलन होती है। मकामे मुतासरा सुर्ख और बोझल महसूस होता है। कभी बवासीर सिर्फ इस हद तक हो सकती है कि मकामे मकद पर किसी मस्से वगैरह का कोई वजूद ही नहीं होता, लेकिन जलन बहुत रहती है, या पखाना करते वक्त जलन जो है वो बढ़ जाती है। दरअसल ना बवासीर की जो पैदाइश है ना एक जहरीले मादे से होती है जो मरीज़ को जो है ना नाको चने चबवा देती है। ये सारी अलामात जो हैं ये हैं बादी बवासीर। अब अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो ज़्यादा तेज़ लाल मिर्च का इस्तेमाल, फास्ट फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा तेज़ मसाला जात और चटपटी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल जो है इसका सबब बनता है। इसके अलावा आंतों की खुश्की, ज़्यादा कब्ज़ रहना, ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल, ज़्यादा चाय का इस्तेमाल, इन तमाम अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बवासीर का सबब बनता है। अब अगर हम इलाज की बात करें तो सबसे पहले जो है ना वो आपने परहेज़ करना है। अगर आपको बवासीर की शिकायत है तो बड़ा गोश्त, चावल और तेज़ लाल मिर्च, इसके अलावा चिकन से बनी हुई हर ग़िज़ा से मुकम्मल परहेज़ करना है। अगर आप बवासीर का ग़िज़ा के ज़रिए इलाज करना चाहते हैं तो मूली का रस एक कप में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा धनिया का रस निकाल कर इसमें मिश्री शामिल करके सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके बाद नीम के पत्ते ले लेने हैं, उन्हें जो है देसी घी में जलाकर ज़ाया कर देना है और देसी घी जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करना है। प्याज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 4 अदद अंजीर भिगो देनी है। सुबह निहार मुँह अंजीर खानी है और सुबह को 4 अदद 1 गिलास पानी में भिगो देनी है, वो रात को आपने खानी है। तो इंशाअल्लाह ताला इससे बवासीर ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा मुरब्बा हरीर सुबह शाम इस्तेमाल करने से भी बवासीर की शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो फिर किसी भी पंसार की दुकान से सिर्फ 2 चीज़ें ख़रीदनी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें। नंबर 1 छिलका रेठा, नंबर 2 गंधक आंवला सार। आपने दोनों चीज़ें जो है वो बराबर वज़न ले लेनी है और इनका सफ़ूफ तैयार कर लेना है। सफ़ूफ तैयार करके 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने और रोज़ाना सुबह शाम 1-1 कैप्सूल ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। कब्ज़ का जो है ना वो ख़ास ख्याल रखना है कि इस दौरान आपने कब्ज़ नहीं होने देनी। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में बादी बवासीर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अगली वीडियो में हम खूनी बवासीर के मुतालिक बात करेंगे। खूनी बवासीर की अलामात क्या क्या हैं और इसका इलाज क्या है।
बवासीर पार्ट 1 है और वो जो है वो बवासीर पार्ट 2 होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।